बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को आपके हॉलीडे होमवर्क्स दिए जा रहे हैं, तो चलिए बच्चों आज हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट एसएसटी की। ठीक है, क्लास है हमारी थर्ड, डेट है हमारी थर्ड मई को हमें क्या वर्क दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ब्रीफली अबाउट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन दिल्ली। तो बच्चों आपको बताना है कि आप अभी रिसेंटली कौन सी जगह में रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके बारे में बताना। लाइक मैं संगम विहार में रहती हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी संगम विहार, इसके बारे में आप सभी को बताना है। ठीक है, संगम विहार इज़ अ लोकेलिटी इन साउथ न्यू दिल्ली। ठीक है, साउथ न्यू दिल्ली में ये एक जगह है। इट इज़, यहाँ बच्चों बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया। इट इज़ डिवाइडेड, यहाँ बच्चों ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम A to L। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लोकेलिटी आती है। लोकेलिटी इज सराउंडेड बाय posh area of सैनिक फार्म, पंचशील, साकेत एंड पुष्प विहार। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं जैसे कि संगम विहार में रहती हूँ जो कि साउथ न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे बच्चों जो एरिया डिवाइड किया गया है वो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है जो कि A to L से स्टार्ट है। लोकेलिटी सराउंडेड बाय पॉश एरिया, पॉश एरिया है वहाँ पे बच्चों जो जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ। तो देखिए जैसे कि वहाँ पे सैनिक फार्म है, पंचशील है, साकेत है, पुष्प विहार है, इस तरह से। तो बच्चों आप अपनी लोकेलिटी के बारे में लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ अपनी लोकेलिटी के बारे में लिखा है। इस तरह से आपको बताना है कि मैं इस जगह रहती हूँ या रहता हूँ, वो कौन से दिल्ली में है, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। ठीक है, आपको वहाँ के जो भी लोकेलिटी एरिया है आपका उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 5 वेज टू क्लीन योर सिटी। देखिए बच्चों आप सभी को जो अपनी सिटी है उसको किस तरह से क्लीन रखनी चाहिए। देखिए बच्चों आपको अपनी सिटी क्लीन रखने के लिए सबसे पहले तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो आपको अपने लोकेलिटी जो भी है जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो सबसे पहले आपको अपना प्लांटेशन करना है, पेड़ उगाना है। ठीक है, सेकेंडली बच्चों आपको जो कचरा है, जो वेस्टेज है, जो गार्बेज है वो बच्चों रोड पे या कहीं नहीं फेंकना है। नगर निगम की जो गाड़ी आती है बच्चों कचरे के लिए, उसमें ही आपको अपना कचरा देना है। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सैनिटरी वगैरह की फैसिलिटीज़ सही होनी चाहिए घरों में। कहीं पे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पाइप लीक हो रहा है, कहीं पे
घर में नालियाँ नहीं है, सॉरी पाइप्स नहीं है, तो वैसे रोड के बाहर नालियाँ बना रखी है, तो सारा पानी रोड पे जा रहा है। उससे बच्चों आपको पता है बहुत मच्छर मक्खी होते हैं और पूरा जो एरिया है वो पूरा एकदम बदबू सा हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बच्चों हम जो हमारी सिटी है उसको क्लीन रख सकते हैं। कहीं चल रहे हैं तो कहीं भी हम स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, वो नहीं करना है। तो बच्चों हम छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ध्यान रखेंगे तो हमारी सिटी अपने आप ही क्लीन रहेगी। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, चलिए करते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ अवॉइड स्पीटिंग ऑन रोड्स, ठीक है। अवॉइड चुइंग पान मसाला, गुटखा एंड टोबैको अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, spread awareness to keep our city clean, okay. And the last one is follow government's rules and regulations। देखिए बच्चों आपको किस तरह से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो कि रोड पे थूकना नहीं है, अवॉइड स्पीटिंग ऑन रोड, अवॉइड चुइंग पान मसाला, टोबैको एंड गुटखा, टोबैको गुटखा पान मसाला ये सब नहीं चबाने हैं। अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना है। स्प्रेड अवेयरनेस टू कीप आवर सिटी क्लीन, बच्चों हमें जो हमारी सिटी है उसके बारे में जागरूकता फैलानी है लोगों को। फॉलोज़ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और बच्चों जो सरकार है उसके नियम कानून को हमें फॉलो करना है। इस तरह से बच्चों हम हमारी सिटी को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों ईट खीर या सेवइयाँ, ड्रिंक में आपको मिल्क लेना है। प्ले स्टापू और एनी गेम विद योर फैमिली एट होम, बच्चों आपको कोई भी गेम खेलना है, ठीक है, स्टापू या फिर कोई और अदर गेम अपनी फैमिली के साथ। नो अबाउट योर ट्रेडिशनल कस्टम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड क्लिक पिक्चर वियरिंग इफ़ इट इज़ पॉसिबल। देखिए बच्चों आप सभी को अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे आपके ट्रेडिशनल कस्टम के बारे में पूछना है कि जो आपकी वेशभूषा है, सांस्कृतिक वेशभूषा है वो कौन सी है। तो बच्चों उसके बारे में आप अपने सभी पेरेंट्स से पूछेंगे और आपको बच्चों उनसे ये पूछ करके आपको वो ड्रेस वियर करनी है, पहननी है, और अगर हो सकता है तो और उसके साथ आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है। तो देखिए बच्चों मैं आप सभी को बताती हूँ कि देखिए अलग अलग देश में अलग अलग देश विदेश राज्य में सब जगह अलग अलग जो कस्टम्स होती है, कॉस्ट्यूम्स होती है, लोगों की अलग अलग ट्रेडिशनल के हिसाब से होती है। जैसे कि मुस्लिम्स अलग पहनते हैं, ईसाई अलग पहनते हैं, सिख अलग पहनते हैं। राज्यों में भी बच्चों, स्टेट्स में भी, जैसे कि मणिपुर हुआ, असम हुआ, केरला हुआ, पंजाब हुई, हरियाणा हुई, यहाँ भी लोग अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। तो मैं आपको देखिए बताती हूँ कहाँ कैसे क्या क्या लोग पहनते हैं। तो आप भी बच्चों देखिए, पूछिए और अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहन करके और फ़ोटो खिंचवाइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे। गुजराती की ये ड्रेस है, गुजरात में पहना जाता है साड़ी, ठीक है।
ये लेडीज़ की होती है और ये लड़कों की ड्रेस होती है। ठीक है बच्चों। तमिल में देखिए, बंगाल में देखिए, पंजाबी, पारसी, मारवाड़ी, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, कश्मीरी। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि देखिए जो अलग अलग स्टेट है उनमें अलग अलग ड्रेसेस यहाँ पहनी जाती है। तो बच्चों अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप कोई भी एक स्टेट की ड्रेस आप पहन करके और उसके फ़ोटो क्लिक करके और अपने टीचर को भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।